हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ट्रिक, ये समझ लो, या एक कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट है वो है बेल्स ट्रायंगल का। तो बेल्स ट्रायंगल क्या है? सो बेल्स ट्रायंगल का यूज हम करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने के लिए। जैसे आपको बोल दिया कि 5 एलिमेंट्स हैं, रैंडमली बोला कि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, है ना? तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे मतलब बहुत मुश्किल रहेगी हमें कि सेट मालूम नहीं हमें। तो उसके लिए हम बेल्स ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो कैसे होता है बेल्स ट्रायंगल? तो देखो, अगर अपने को 5 एलिमेंट्स बोले हैं तो अपनी कितनी नंबर ऑफ रोज होगी, सबसे पहले याद रखना है आपको, 5 रोज होगी, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स जो रहेंगी या रोज रहेंगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर रहेगी जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, पहली चीज़। और नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना आपको कि जो लास्ट एलिमेंट रहता है पिछली लाइन का, मतलब प्रीवियस लाइन का जो लास्ट एलिमेंट रहता है, वो नेक्स्ट लाइन जो आएगी उसका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। कैसे? तो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर ही जैसे एग्जांपल ले लो, ये वाला, ठीक है। तो आपको मान लो 5 एलिमेंट्स दिए, तो 5 एलिमेंट्स का बेल ट्रायंगल निकालना है। तो बेल ट्रायंगल 5 एलिमेंट्स का कैसे हुआ? तो आपने सबसे पहले तो इनिशियली शुरुआत हमेशा 1 से होती है इसकी, ठीक है। तो 1 हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना। अब उस 1 को हम लोग नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेंगे और उस 1 के अंदर प्रीवियस 1 को ऐड करके उसका जो सम है वो दोनों का वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो 1 + 1 हुआ ना, ये कैसे हुआ है? तो इस 1 को और इस 1 को ऐड करने पे हुआ है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार क्लियरली आपको बता देता हूँ। ये वाला 1 और ये वाले 1 को ऐड करके मेरे को 2 मिला है, ठीक है। अब ये जो 2 रहेगा ना, मेरे को 5 एलिमेंट बोले तो 5 लाइन जरूरी है। 5 लाइन तक मेरे को जाना है ना। और उसमें जो लास्ट एलिमेंट होगा उस फिफ्थ लाइन का, वो मेरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे उतने एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नेक्स्ट जो 2 रहेगा उसको मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दूंगा, थर्ड में, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं 1 + 2 करूँगा, उसको मैं 3 पे लिख दूंगा। उसका जो सम आएगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं, वो होगा 3, ठीक है। और उसके बाद में 3 और 2 जो है, ऊपर का 2 और यहाँ का 3, इनको ऐड करके मैं जो सम आएगा 5 वो यहाँ लिख दूंगा, है ना। सिमिलरली अब ये 5 को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा, है ना। फिर 5 + 2 करूंगा, 7 आएगा। फिर 3 + 7 करूंगा, 10 आएगा। 5 + 10 करूंगा, 15 आएगा। फिर 15 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर 15 + 5 करूंगा, 20 आएगा। फिर 20 + 7 करूंगा, 27 आएगा। फिर 27 + 10 करूंगा, 37 आएगा। 37 + 15 करूंगा, 52 आएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर अब आप यहाँ पे रुक जाओगे, है ना। ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है, आप देखो, ऑब्जर्व करो तो ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है, ठीक है। ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है। ये होता है बेल्स ट्रायंगल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए। इसमें जो आपका लास्ट एलिमेंट रहता है ना, जब आपकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाए, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, नंबर ऑफ लाइन्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हो और वो नंबर ऑफ कॉलम्स के भी बराबर हो, है ना। लाइन्स हो या कॉलम्स लिख दो, एक ही चीज़ है ना। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होंगे अगर, तो उस वक्त आपको रुक जाना है। यहाँ पर मैं रुक गया क्योंकि मेरी रोज कितनी हो गई यहाँ पे 5, और कॉलम्स कितने हो गए 5, और रोज कितनी आ गई मेरी यहाँ पे, सारी 5 रोज, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे रुक जाना है। तो मेरा आंसर 50, आंसर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन कितना है, 52, है ना। तो ये होता है बेल्स ट्रायंगल। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो तो सेम ही है, जो ऊपर कराया मैंने आपको, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 एलिमेंट्स है तो मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स का भी एग्जाम्पल दिया है आपको। 4 रोज और 4 कॉलम्स तक आपको चलाना है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा आपका, वो आपका इक्वलेंस रिलेशन होंगे उतने, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, हमारे पास सेट है, सेट में 5 एलिमेंट्स है। हमें बोला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस विथ 2 इक्विवेलेंस क्लासेस। 2 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं हमारे पास, अलाउड है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालना है हमें। तो देखो, इक्विवेलेंस क्लासेस यानी ऐसे डिवाइड, मतलब सिंपल वर्ड्स में सबसेट, ठीक है। सबसेट्स को हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोल सकते हैं। किसी भी सेट के हम सबसेट निकालेंगे तो उसको हम उतनी इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स में डिवाइड करने के कैसे तरीके हैं? या तो मैं 1 + 4, मतलब एक इक्विवेलेंस क्लास 1 की, एक 4 एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास, है ना। या फिर 5 को डिवाइड करने के दूसरा तरीका क्या है, 2 + 3, है ना। एक इक्विवेलेंस क्लास 2 एलिमेंट की और एक 3 एलिमेंट की, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, 2 ही ऑप्शन है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो 5 में से किन्हीं 2 एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सी भी 2 हो सकते हैं, हमें ये कंडीशन इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं कि 1 के साथ 2 ही आएगा या 2 के साथ 3 आएगा। तो 5 में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट कर लिया हमने, उसका आंसर क्या आया, 10, है ना। 5C2 का फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इसका जो 5C2 निकाला तो उसका आंसर आया हमारा 10। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा एक ऑप्शन, वो है 5C1। या तो 5C1 या 5C4, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 5C1 निकाल लिया मैंने। 5C1 की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपली 5। तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या क्या है, तो टोटल हमारे पास 10 इधर जो हमने निकाला 5C2 से, और 5 इधर। तो ये टोटल हमारे पास 15 ऐसे इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे हमारे, जिसमें दो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है 3 इक्विवेलेंस क्लास के लिए बोला है, तो 3 में डिवाइड करना है इसको। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1+2+2, है ना, या फिर 1+1+3। ये दो तरीके हैं हमारे पास अवेलेबल, बाकी तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। इन दोनों के लिए हमने वही सिमिलरली निकाला 5C1, है ना, इंटू 4C2 इंटू 2C2। ये एक निकला, इनको मल्टीप्लाई करके सारे कॉम्बिनेशन निकालना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका कुछ आंसर आएगा। फिर दूसरा आएगा 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C3, तो इसका एक आंसर आएगा। तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 50 इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल। तो ये है करने का तरीका इन क्वेश्चंस को। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पार्शियल ऑर्डर हमारा मेन, या बोला जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे आपके पोसेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पार्शियल ऑर्डर के ऊपर ही जनरली पूछते हैं गेट में। क्योंकि ये नया भी है टॉपिक, आपने कभी पढ़ा नहीं है रिलेशंस के अंदर, तो ये नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप गेट एस्पिरेंट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।